बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के इंपॉर्टेंट एसएलओज एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि हमारे अपकमिंग केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एसएलओज क्वेश्चन मैंने आपके मॉडल पेपर को सामने रखते हुए आपकी बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है, और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं अपने फाइनल एग्जाम से पहले तो आप लोगों की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम से पहले। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पिक किया है वो ये है कि हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी, एक्सप्लेन इट विद ग्राफ। यानी टेम्परेचर जो है वो सोलिबिलिटी के ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है, आपने ग्राफ से इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपकी बुक में इसका जो आंसर है वो इतना डिटेल आंसर नहीं है, आप बेशक इसको चैट जीपीटी या कहीं से इसका आंसर जो है वो डिटेल लें और इसका ग्राफ भी जो है वो बनाने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये भी नेक्स्ट चैप्टर में से है। इसके साथ साथ डिफरेंशिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, या एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू नो अबाउट द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल की आप कैपेसिटी के बारे में क्या कहते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है तो उसकी क्या कैपेसिटी है, वैसे तो आपको पता है, लेकिन ये जो वर्ड कैपेसिटी है शायद ये आपके लिए न्यू है। एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, और इस तरह बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी कहलाती है। इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम मूव करें तो व्हाट आर मोनोवेलेंट एंड डायवेलेंट एनाइंस। यानी आपको एग्जांपल के साथ पता होना चाहिए कि मोनोवेलेंट हम किसे कह रहे हैं, डायवेलेंट किसे कह रहे हैं। नेक्स्ट देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 के वाई एटॉमिक साइज रिड्यूसेस अक्रॉस द पीरियड। अब ये है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज जो है, ये जितनी भी हैं सारी आपको आनी चाहिए, जिसमें एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये सारी की सारी ट्रेंड के साथ आप लोगों को आनी चाहिए। लेकिन इसमें अब ये है कि ट्रेंड जैसे टॉप टू बॉटम अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है, लेट्स सपोज शील्डिंग इफेक्ट टॉप से बॉटम इंक्रीज करता है, तो ये याद होना जरूरी नहीं है कि इंक्रीज करता है, इसका रीजन भी पता हो कि वो इंक्रीज क्यों करता है। या लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज रिड्यूस जैसे यहां लिखा है, तो पीरियड के अक्रॉस एटॉमिक साइज रिड्यूस क्यों होता है, इसका रीजन पता होना चाहिए। रीजन बड़ा यहां इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशियल है। नेक्स्ट देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इज मोर रिएक्टिव, सोडियम और पोटेशियम। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और ये तभी आप पता लगा लेंगे जब आपको पता होगा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है। जब आपको उसका ट्रेंड आएगा तो आप इसके आंसर को इजीली एड्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हालोजेंस। अब हालोजेंस की जो रिएक्टिविटी है, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो वो किस तरह इनमें से ज्यादा कौन रिएक्टिव है, वो लाजमी तौर पर आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच इज व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती, ये लाजमी देखें। व्हाई डू एटम रिएक्ट, एटम क्यों रिएक्ट करते हैं। व्हाई राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये याद कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, डायपोल डायपोल क्या है, इंटरेक्शन क्या है, लेकिन वो इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये भी उनके एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एंड पैराग्राफ के अंदर ये मेंशन है, तो इसको भी लाजमी तौर पर आप प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट देखें कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट। अब ये एग्जाम में आप बिल्कुल इसको कहीं अपने पास लिख लें कि डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर से रिलेटेड लाजमी तौर पर क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। तो जो डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर्स हैं, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, ये लाजमी तौर पर आप बनाकर इनकी प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ स्टेट द कैथोटिक प्रोटेक्शन, ये नेक्स्ट यूनिट में से है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से है, उसका एंड पैराग्राफ है। इसी के साथ क्रोजन ऑफ आयरन का जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए आप लाजमी तौर पर। आगे चले जाएं तो आइडेंटिफिकेशन है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर के आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की आइडेंटिफिकेशन भी आपको आनी चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह लाजमी तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि राइट डाउन द कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन।
इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशंस क्या हैं, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 8 में से लिया गया है, और यूनिट 8 में से एक ही न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल लाजमी तौर पर आप करें जिसमें वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें, क्योंकि वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें से बाकी इतना कुछ आना नहीं, इतना कुछ पेपर बनेगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल मैं देख रहा हूं कि शायद वो इस न्यूमेरिकल को पिक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्टेट द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। अब बच्चे क्या करते हैं कि आर्हेनियस थ्योरी को याद कर लेते हैं लेकिन इसकी लिमिटेशंस याद नहीं करते। ये ब्रॉन्स्टन जब स्टार्ट करता है तो उसके स्टार्ट में पहले वो आर्हेनियस की लिमिटेशन बताता है, देन फिर वो ब्रॉन्स्टेड को एक्सप्लेन करता है। तो आपने लिमिटेशन लाजमी तौर पर प्रिपेयर करनी है बिफोर योर फाइनल एग्जाम। इसी तरह से नीचे जाएं तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं। इसके साथ नेक्स्ट आगे चले जाएं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाएं तो एसिडिक रेन क्या है और इसके हार्मफुल इफेक्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे चले जाएं तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाउ कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स। अब ये इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आया हुआ है आपके मॉडल पेपर में, तो ये लाजमी तौर पर इस पैराग्राफ को आप प्रिपेयर करें, एक नज़र अगर आप देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि स्टेट आइसोमरिज्म क्या है, कैटिनेशन क्या है, ये अगले यूनिट पर हम शिफ्ट हो गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए साइक्लिक और एसाइक्लिक यानी ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में डिफरेंस लाजमी तौर पर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब मैं कोई एक फंक्शनल ग्रुप तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन इनकी लाजमी तौर पर आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से आपने क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की आइडेंटिफिकेशन की, और इसी तरह से आपने फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज आएंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला आएंगे, तो उनकी नेमिंग आप लोगों को बहुत अच्छी आनी चाहिए। और ये इस तरह इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि ये हायर स्टडीज़ में भी आपके काम आने वाला है, तो इसको लाजमी तौर पर सीखिए। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन ना भी आए तो आपको हायर स्टडीज़ में ये चीज़ें काम आएंगी, तो इसको स्किप ना कीजिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंडेंस फार्मूला। और ये केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये लाजमी तौर पर आने चाहिए कि किस तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 27 के राइट डाउन द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं अल्केन्स की कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, यानी हालोजेंस को अपने अंदर ऐड करवा लेता है, ये लाजमी तौर पर आप लोगों ने देखने हैं। आगे आए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, तो वो ये है कि वेयर डू लिपिड्स कम फ्रॉम, ये लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको मैंने समझा कि आप लोगों को लाजमी तौर पर बताए जाएं ताकि आप अपने एग्जाम से पहले लाजमी तौर पर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें और खूब जमकर पढ़ाई करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।